अस्सलाम जी, दिस इज अहमद मंजूर। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया वह 5G। आप सबने 5G का नाम सुना है, लेकिन हमें कुछ अंदर की बातें नहीं पता। जैसे अभी पेशावर एक 5G का शहर बनने जा रहा है। इसमें ज़ियाउल्लाह बंगर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें वो PTCL के साथ मिलके तो पेशावर के कुछ इलाकों को 5G के ऊपर लेके आना चाह रहे थे। तो अब 5G अपने आप में एक क्या चीज़ है, यानी क्यों हमें ज़रूरत है इसकी इस टाइम। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि 5G की जो स्पीड होगी, ये पहला कंसर्न है कि स्पीड क्या है 5G की। 5G की स्पीड है 100 into 4G, यानी 4G की जो मैक्सिमम स्पीड 1G तक जाती है, तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली उससे ऑनवर्ड्स होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्यों जरूरत है इतनी हाई स्पीड की। आगे चल के इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर हर बंदा दूसरे बंदे से कनेक्ट, यानी हर डिवाइस बेसिकली हर बंदे से कनेक्टेड होगी। तो अभी जो चीजें चल रही हैं वो, यानी हम लोग अगर एक एज ए टेक्नोलॉजिस्ट एक एवरेज निकालते हैं कि एक एवरेज बंदे के पास कितनी पर पर्सन डिवाइसेज हैं, तो वो तकरीबन 5 डिवाइसेज हैं। अब जब हम एक प्रेडिक्शन पे जाते हैं कि 2024 में 70% डिवाइसेस बढ़ जाएंगी दुनिया के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, तो पर पर्सन डिवाइसेस तकरीबन 15 डिवाइसेस हो जाएंगी। तो उनके ऊपर लाइव चीजें चलनी है, रियल टाइम डेटा जाना है एक जगह से दूसरी जगह, जो किसी भी जगह पे सेव हो रहा होगा। जैसे हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, तो अगर कोई बंदा स्मार्ट वॉच पहनता है तो उसकी जो रियल टाइम तमाम चीजें जा रही होंगी, वो डेटा ले रही होंगी और एंड पे वो किसी जगह पे सेव हो रही होंगी, जिसकी बेस पे आगे प्रेडिक्शंस होनी है, आगे AI ने काम करना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप खुद इमेजिन कीजिए कि वो इस तरीके से काम करेगी। तो इसके लिए आपको बहुत हाई स्पीड चाहिए। जैसे अभी हम जूम पे बात करते हैं या किसी गूगल मीट पे बात करते हैं, तो वहां पे अगर जिटरिंग आनी शुरू हो जाए ना, यानी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो, तो वो करके बात आती है, ठीक है, और इस तरह बात शुरू हो जाती है, तो वो चीज रियल टाइम में काम नहीं आएगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा पॉइंट यहां पे यह आता है कि आपको IPv6 का नाम आपने सुना होगा। तो IPv6 जो है वो भी आ रहा है, और वो एक IP होगा एक बंदे के लिए जो कि यूनिक होगा पूरी दुनिया के अंदर। तो यस, उसने भी काम करना है, यानी एक ही IP मल्टीपल डिवाइसेस पे काम कर रहा होगा। इसके अलावा अब 5G जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसमें वर्चुअलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हार्डवेयर, अभी तक जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो हार्डवेयर बेस्ड हैं। फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड है, राउटर्स हार्डवेयर बेस्ड हैं, और इस तरह तमाम चीजें जो भी हैं वो हार्डवेयर बेस्ड हैं। उसको वर्चुअलाइजेशन की तरफ लेके आया जा रहा है। अच्छा, अब वर्चुअलाइजेशन पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो वर्चुअलाइजेशन क्या चीज है। वर्चुअलाइजेशन अपने आप में जैसे आप लोग क्रिकेट गेम खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो बेसिकली आप वर्चुअलाइज, आप किसी चीज में एज ए वर्चुअल आप उसका पार्ट बने। तो आपने देखा होगा बच्चे कभी जो है ना खेलते खेलते यूं 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 हो रहे होते हैं, तो वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज वर्चुअलाइजेशन। तो आप वर्चुअलाइजेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन्स बनेंगी। अगर आप में से कुछ नेटवर्क के लोग हैं तो वो बात समझ सकते हैं कि जी वी राउटर आ रहे हैं, वी फायरवॉल्स आ रही हैं, VPN कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, तो वो बेसिकली उस तरफ जा रही हैं चीजें जिसमें वर्चुअलाइजेशन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। तो आपने अगर कोई नई चीज, नई डिवाइस, नई सर्विस लॉन्च करनी है, तो आप उसको फौरन कर सकेंगे। आपको हार्डवेयर के आने का या यहां पे उतरने का या उसको नेटवर्क का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोई भी आपने अगर पॉलिसी लगानी तो आप फौरन लगा पाएंगे वर्चुअलाइजेशन की वजह से। देन दूसरी चीज आ रही है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हर डिवाइस अपने आप में एक बूस्टर होगी। आपने देखा होगा जितने भी नए मोबाइल्स आ रहे हैं उनके ऊपर 5G लिखा हुआ है, तो वो 5G एनेबल्ड है। दैट मीन्स कि वो एज ए बूस्टर काम करना शुरू कर देंगे। यानी अगर एक जगह तक सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो बूस्टर बन के अगले को सिग्नल दे देंगे, अगला बूस्टर बन के अगले को सिग्नल दे देगा। तो उसको वो छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल सेल्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे। एक बात, यानी यहां तक ये बात थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि 5G एक बड़ी अपने आप में टेक्नोलॉजी, इसको जरूर आप लोग सीखिए और समझिए कि किस तरीके से काम करती है। आगे आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 5G से कोरोना नहीं फैलता, ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये WHO की रिपोर्ट्स कहती है। मैं तो पिछले जब से लोगों ने इस पे 5G कुछ टावर चला दिए, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीजें लोग कर रहे थे, तो मैं तब से कह रहा हूं कि 5G कोरोना 5G से या कोई भी वायरस 5G से नहीं फैल सकता, या माइक्रोवेव लेंथ से नहीं फैल सकता।
तो प्लीज उसको, दैट इज जस्ट अ जोक, या किसी ने उसको अपनी अटेंशन पाने के लिए उसको यूज किया है, नथिंग एल्स। तो WHO की रिपोर्ट कहती है कि ये जो वायरस है ये वेवलेंथ के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता। सो प्लीज इस टेक्नोलॉजी को समझिए, सीखिए और आगे आने में इसकी मदद कीजिए, क्योंकि आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने आप लोगों की जिंदगी का पार्ट बनना है और वो आपको, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब भी टाइम हुआ इंशाल्लाह ताला किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच जी, एंड जज़ाकल्लाह, टेक केयर।